कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों। दोस्तों, आज आप सुनेंगे मार्क्सिस्ट मास की कथा का 23वां अध्याय। राजा इंद्र दम ने पूछा कि हे द्विश्रेष्ठ, जन्म से लेकर कुछ काल पहले तक तो आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में कभी गए ही नहीं थे, फिर आपने वहां के दिव्य वृतांत को कैसे जान लिया? विद्यापति ने कहा कि हे राजन, मैं संध्या के समय पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान नीलांचल वासी विष्णु के समीप पहुंचा था। उस समय वहां दिव्य सुगंध युक्त वायु चल रही थी। आकाश मार्ग में देवताओं का सम्मिलित शब्द सुनाई पड़ता था। वहां विश्वावसु नामक सवर मेरा मित्र था। उसने दिव्य उपहार, भोजन तथा यह माला मुझे प्रदान की थी। कभी मलिन न होने वाली यह बहुमूल्य माला लक्ष्मी तथा राज्य का सुख प्रदान करने वाली है और दरिद्रता एवं पाप का संहार करने वाली है। इसीलिए इसे आपके योग्य समझकर मैं यहाँ लेकर आया हूँ। भगवान विष्णु का वह उत्तम क्षेत्र सब ओर से जंगलों से व्याप्त है। नीलांचल उसकी नाभि अर्थात केंद्र स्थान है और लंबाई और चौड़ाई में वर्ग के हिसाब से 5 कोस तक का बताया गया है। तीर्थराज समुद्र के तट पर उसकी स्थिति है और वह सब ओर से स्वर्णमय बालुका द्वारा आवृत है। पर्वत के शिखर पर एक बहुत ऊंचा वट वृक्ष है जो प्रलय काल में स्थिर रहता है। उसकी लंबाई 1 कोस तक की है और वह फूल और फल से रहित तथा पल्लवों से सुशोभित है। सूर्य के हटने पर भी उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके पश्चिम रोहिणी नाम से प्रसिद्ध एक कुंड है। वहाँ जल का उद्गम है। उसमें उतरने के लिए नील पत्थरों की सीढ़ी उसकी शोभा बढ़ाती है। कुंड के बाहर चारों दिशाओं में स्फटिक मणि की 4 वेदियां हैं। पाप राशि का संहार करने वाले पवित्र जल से भरा हुआ वह कुंड बड़ा ही मनोरम है। कुंड की पूर्व दिशा में जो वेदी है, उसके मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी इंद्र नीलमणि में भगवान विष्णु विराजमान हैं। वह स्थान वट वृक्ष की छाया पड़ने से सदा शीतल ही बना रहता है। भगवान का वह विग्रह 81 अंगुल ऊंचा है और स्वर्णमय कमल के ऊपर स्थित है। उस श्री विग्रह के मुख से तीनों प्रकार के ताप का निवारण होता है। भगवान के दोनों नासिका पुट तिल के पुष्प के समान शोभा धारण करते हैं और प्रस्तरमय मूर्ति होने पर भी भगवान के अंदर पर मुस्कान की छटा बनी रहती है। हंसी से खिले हुए युगल कपोल द्वारा थोड़ी बहुत सुंदर दिखाई देती है। मुंह के दोनों कोने ऐसे दिखाई देते हैं मानो और किसी मूर्ति के मुख कोण वैसे कभी बने ही ना हो। हास्य युक्त अधर, कपोल, ठोड़ी और मुंह के सुंदर कोने आदि को धारण करने वाले भगवान माधव विश्वकर्मा आदि शिल्प का आकार कुंडल से सुशोभित दोनों कानों के द्वारा भगवान का मुख चंद्र गुरु और शुक्र के मध्य भाग में स्थित पूर्ण चंद्र का उपहास कर रहा है। गले के सुंदर आभूषणों से शोभाजनक कंठ प्रदेश के द्वारा भगवान अपना दर्शन करने वाले पुरुषों के चित्त में दक्षिणावर्त संग से मुक्तामणि के प्रकट होने की आशंका उत्पन्न करते हैं। उनके कंधे मोटे और चौड़े हैं। घुटने तक की लंबी 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर स्वच्छ एवं निर्मल हार शोभा पा रहा है। दिव्य कौस्तुभ मण में पड़े हुए प्रतिबिंब के रूप में मानवे 14 भवनों को धारण करते हैं। गहरे नाभि रूपी सरोवर में प्रविष्ट हुई सूक्ष्म रोमावलियों के कारण भगवान का श्री विग्रह बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। गले में लटकता हुआ हार त्रिभ के मध्य भाग तक स्पर्श करता है और मोती की माला कमर के पास तक लटकी हुई है। मोती की माला कमर के पास तक लटकी हुई है और वे पीतांबर से शोभा पाते हैं। दोनों जंघाएं 2 खंभों के समान मान जान पड़ती हैं, मानो मोक्ष के मंगलमय धाम में ले जाने के लिए बाहरी द्वार के आश्रय हों। भगवान के दोनों चरण गोलाकार घुटनों और पैरों तक लटकती हुई वनमाला तथा रत्नम कणों से शोभा पाते हैं।
वे हार, कंकड़ और भुजबल और मुकुट आदि से विभूषित हैं। भगवान अपने चारों हाथों में क्रमशः चक्र, पद्म, गदा और शंख रूप में परिणत ज्ञान, अहंकार, ऐश्वर्य तथा सप्त ब्रह्मा अर्थात वेद राशि को धारण करते हैं। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए नीलांचल के शिखर पर विराजमान हैं, जिनका दर्शन करके भक्ति पूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के वाम पार्श्व में भगवती लक्ष्मी वीणा बजा रही है। उनकी दृष्टि भगवान के मुख की ओर है और वे संपूर्ण लावण्य का निवास तथा समस्त अलंकारों से विभूषित हैं। जगत के पिता और माता भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी दोनों उस पर्वत पर निवास करते हैं। मैंने उन दोनों का दर्शन किया है। वे दोनों मौन भाव से बैठे हैं और अपनी मुस्कुराती हुई दृष्टि से दर्शन करने वाले प्राणी पर कृपा की वर्षा करते हैं। दीनों पर दया करने के कारण मैंने उन्हें चैतन्य रूप में ही माना है। उनके पीछे अपने फनों का छन लगाए भगवान शेषनाग खड़े हैं और आगे सुदर्शन चक्र को दिव्य शरीर धारण करके खड़े हुए देखा है। सुदर्शन के पीछे गरुड़ जी हाथ जोड़े खड़े हैं। इस प्रकार अद्भुत रूप धारण करने वाले साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का दर्शन करके मेरा मन बार बार उन्हीं की ओर दौड़ रहा है, मानो कोई इसे रस्सियों में बांधकर अपनी ओर खींच रहा हो। तीर्थ स्थान, तप, दान, देव, यज्ञ और व्रतों के द्वारा भी कोई वैसे दिव्य रूप में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। जो लोग निर्मल आकाश की भांति प्रतीत होने वाले पुरुषोत्तम तीर्थ निवासी नील विग्रह भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, वे सब प्रकार के बंधनों से रहित होकर भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करते हैं। जिसने नीलांचल नाथ भगवान का दर्शन कर लिया, वही ही दानी, वही यज्ञ करता, वही सत्यवादी, वही धर्मात्मा तथा वही संपूर्ण गुणों से श्रेष्ठ और समस्त जगत में महान है। हे राजन, वहाँ जगदीश्वर माधव के जो सेवक हैं, उन्हीं से मैंने भगवान के इस महात्म्य का परिचय प्राप्त किया है। वहाँ आदि सृष्टि की परंपरा से चला आता हुआ पुरातन एवं सुप्रसिद्ध आख्यान सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। हे महाराज, आपकी ही आज्ञा से श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र का दर्शन करके वहाँ का सब वृतांत आपसे निवेदन किया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करें। राजा इंद्रदमन बोले कि हे भगवान, आपका वचन मेरे लिए सर्वदा विश्वसनीय है। आपके मुख से भगवान के पापहारी स्वरूप का वर्णन सुनकर तथा दिव्य प्रसाद माला का सहयोग पाकर मैं तो कृतकृत हो गया। अनेकों जन्मों में उपार्जित मेरी समस्त पाप राशि आज नष्ट हो गई। अब मैं भगवान लक्ष्मीपति के दर्शन का अधिकारी हो गया। सर्वतो भावे वहाँ की यात्रा करूंगा और इस राज्य एवं बढ़ी हुई समृद्धि के द्वारा पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास स्थान, नगर और दुर्ग बनवाऊंगा। भगवान विष्णु के प्रीति के लिए 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा और प्रतिदिन सैकड़ों उपचारों से श्रीनाथ जी की पूजा करूंगा। व्रत, उपवास और नियमों द्वारा जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करूंगा, जिससे वे मुझ संतप्त प्राणी को वचनामृत से अभिषिक्त करेंगे। भगवान नारायण दिनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। इस प्रकार राजा इंद्रदुम्न श्रद्धा और भक्ति से भगवान जगदीश्वर की स्तुति कर रहे थे। इतने में ही संपूर्ण भवनों को देखने की उत्सुकता रखने वाले देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। विष्णु भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र नारद जी को आते देखकर राजा सहसा उठकर खड़े हो गए और पाद आग एवं आचमन निवेदन करके उन्हें उत्तम आसन पर बिठाकर प्रणाम पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ, दान, स्वाध्याय और तप सफल हो गए, क्योंकि मेरे घर पर ब्रह्मा जी के द्वितीय स्वरूप देवर्षि नारद कृपा पूर्वक पधारे हैं। हे मुनि, आपने यहाँ तक आने की कृपा की, इतने से ही अद्यप मैं कृतार्थ हो गया हूँ। तथापि आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी क्या सेवा करूँ, आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? कौन सा प्रयोजन लेकर आपने मेरे इस घर को पवित्र किया है? भक्ति और विनय से सनी हुई राजा की यह कोमल वाणी सुनकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे निर्मल गुणों से ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, सिद्ध और मुनि अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया। हजारों जन्मों के अभ्यास से नीलांचल गुहा निवासी भगवान माधव में भक्ति होती है। परम बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने उन्हीं भगवान जगदीश्वर की आराधना करके इस सृष्टि का निर्माण किया है और पितामह की पदवी पाई है। तुम भी उन्हीं के वंश से उत्पन्न हुए हो, अतः भगवान के प्रति तुम्हारी ऐसी भक्ति होना उचित है।
पग पग पर दुख और संकटों से व्याप्त इस संसार रूपी वन में भटकते हुए मनुष्यों के लिए एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति ही सुख देने वाली है। यह संसार एक समुद्र है जहाँ कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। सुख दुख आदि द्वंद्व की प्रचंड आंधी में इसमें सदा तूफान आता रहता है। इस कारण यह अत्यंत दुष्वर है। इस भवसागर में डूबे हुए मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति ही नौका मानी गई है। एकमात्र माता भगवती और विष्णु भक्ति का आश्रय लेकर संतुष्ट रहने वाले साधु पुरुष कभी शोक नहीं करते हैं। राजन, देहदारियों की जो बड़ी भारी पाप राशि है वह विष्णु भक्ति रूपी महान दवानल में पतंगों की भांति जल जाती है। प्रयाग और गंगा आदि तीर्थ तपस्या श्रेष्ठ, अश्वमेध यज्ञ, महान दान, व्रत, उपवास और नियम, इन सब का सहस्त्र बार सेवन किया जाए और इनके पुण्य समूह को कोटि कोटि गुना करके एकत्र किया जाए तो भी वह विष्णु भक्त के 1000 अंश के बराबर भी नहीं बताया गया है। नारद जी के बताए हुए विष्णु भक्ति महात्म्य को सुनकर राजा इंद्रदमन के मन में विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने पूछा कि हे भगवान, भक्ति का स्वरूप क्या है, उसके लक्षण का वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा कि हे राजन, सावधान होकर सुनो। विष्णु की सनातन भक्ति का सामान्य और विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। नारद जी ने भक्ति के क्या लक्षण बताए हैं, यह सारा वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। इस कहानी में साक्षात श्री राधा रानी विराजमान है। तो इस कहानी को अनुभव करने के लिए हम बरसाना की तरफ चलते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक रमा नाम की स्त्री रहती थी। उसकी शादी को 5-6 वर्ष हो गए थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थीं। औरतें ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी। वह कभी 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं रही थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। अब उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चल पड़ी। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन चलता रहा। इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वह बरसाना पहुंच गई। सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। जब राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। अब जैसे ही सीढ़ियां सब चढ़ने लगे तो उसने स्त्रियों से कहा कि तुम आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा था। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी आज अगर तुम ना होती तो मैं तो नीचे गिर गई होती। तो कन्या बोली, मैया ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है। वह बोली, लाडो नाम है, मेरा यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियां पर ही बैठ गई। लाडो कहने लगी कि मैया मेरे लिए क्या लाई हो। अब रमा सोचने लगी कि ना कोई जान ना पहचान और लाडो ऐसी बातें कर रही है। फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए लेकर जरूर आऊंगी। तुम्हें क्या क्या पसंद है बताओ जरा। लाडो बोलती है, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियां, मेहंदी, घाघरा, चोली, ये सब चीजें बहुत पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई और आकर सोचने लगी कि उस बालिका के बारे में। इसके बाद वह बाजार गई और बाजार से उसने लाडो के लिए गले का हार और चूड़ियां खरीदी। अगले दिन वहीं जहां पहले मिले थे लाडो उसका इंतजार करती हुई मिली। चूड़ियां और गले का हार जैसे ही उसने उसे दिया वो बोली, बस इतनी सी ही, और चीजें नहीं लाई, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहाँ रहूंगी और रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी जैसे उसे एक संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और ऐसे ही वह फिर से चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाई। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ उसे वो देती। एक दिन रमा कहती, अब वह सारी चीजें मुझे पहन कर भी तो दिखा कि कैसी लगती है। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी।
इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, ये कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहां उसे आज कोई नहीं मिला। बहुत इंतजार करने के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी। कीर्तन हो रहा था, नृत्य हो रहा था और इस तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची और वहां देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। वही सामान जो वह लाई थी उन्होंने धारण किया हुआ था। वह पत्थर सी हो गई, आंखों में से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वह लाडो राधा जी और कनुआ कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोदी में बैठती हैं और उसे मात सुख प्रदान करती हैं। वह तो जैसे बावरी सी हो गई। दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुखार, ऐसा करते करते 30 बरस बीत गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिया पे ले गई और वहां जाकर बोलती है, लो आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाएं फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास ही चली गई। यह एक सच्ची घटना है और इस घटना से हमको यह सीख मिलती है कि जो भी आशा रखे, चाहे वह सकाम हो या निष्काम, केवल भगवान से ही रखे। एक ना एक दिन अवश्य मिलते हैं। वह कहते हैं ना कि आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। बोलिए भक्त और भगवान की जय, बरसाने वाली सरकार की जय, श्याम प्यारे कुंज बिहारी की जय। तो दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।